पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023-24 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पर मुश्तमिल दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल ख़त्म हो चुका है। जी दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इस वीडियो में हम आपको डे 4 के एनालिसिस और मैच समरी के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सेशन बाय सेशन मैच में कहां पे टर्निंग पॉइंट्स आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको डे 4 के हवाले से पूरी डिटेल मिलने वाली है। डे 4 के सेशन 1 का जब आगाज़ किया गया तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए हुए थे और वहीं से अपनी इनिंग का दोबारा आगाज़ किया और क्रीज पर मौजूद थे मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी। अच्छा, मिचेल स्टार्क 9 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो शहनशाह अफरीदी ने आते ही किया मिचेल स्टार्क को आउट। इनसाइड एज लगने के बाद बॉल गई सीधा बाबर आजम के हाथों में और ऐसे मिचेल स्टार्क 9 रन बनाने के बाद आउट हुए। मिचेल स्टार्क के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए पैट कमिंस और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद थे और जब पैट कमिंस 16 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो आमिर जमाल ने की गेंद और इनसाइड एज लगने के बाद मोहम्मद रिजवान ने किया कैच। बॉलर ने किया अपील और एम्पायर ने दिया आउट तो पैट कमिंस की तरफ से लिया गया रिव्यू। DRS के तहत थर्ड एम्पायर ने दिया पैट कमिंस को आउट और इस तरह 237 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की गिरी 8वीं विकेट। पैट कमिंस के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए नेथन लायन और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद थे और जब 11 रन के ऊपर नेथन लायन बैटिंग कर रहे थे तो आमिर जमाल ने की बॉल और इनसाइड एज लगने के बाद बॉल गई सीधा स्टंप में और इस तरह 249 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की गिरी 9वीं विकेट। नेथन लायन के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए जोश हैजलवुड और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद थे और इसी दौरान एलेक्स कैरी ने किए अपने एक और 50 रन पूरे। एलेक्स कैरी अपने 50 रन पूरे करने के बाद जब 53 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो मीर हमजा ने की बॉल और बॉल लगी सीधा पैड पर। बॉलर ने की अपील, एम्पायर ने दिया आउट और एलेक्स कैरी की तरफ से लिया गया रिव्यू और DRS के तहत थर्ड एम्पायर ने दिया एलेक्स कैरी को आउट और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया 262 रन बनाने के बाद अपनी लीड के साथ पहुंचा 316 रन के ऊपर और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने दिया पाकिस्तान को 317 रन का टारगेट। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। डेविड वार्नर 6 रन बना सके, लैबोशन 4 रन, स्टीव स्मिथ ने बनाए 50 रन, ट्रेविस हेड बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, मिचेल मार्श ने बनाए 96 रन, एलेक्स कैरी ने बनाए 53 रन, मिचेल स्टार्क ने बनाए 9 रन, पैट कमिंस ने बनाए 16 रन और नेथन लायन ने बनाए 11 रन। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टॉप परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो मिचेल मार्श ने बनाए 96 रन जिन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, लेकिन वो अपने 96 रन 100 में कन्वर्ट ना कर सके। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने बनाए 50 रन जो काफ़ी देर क्रीज पर मौजूद रहे लेकिन अपने 50 रन को 100 में कन्वर्ट ना कर सके। उसके बाद एलेक्स कैरी ने बनाए 53 रन लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा लंबी इनिंग्स ना खेल सके। ब्रेक के बाद सेशन 2 का आगाज़ किया गया और सेशन 2 में पाकिस्तान ने किया अपनी बैटिंग का आगाज़। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक बैटिंग करने के लिए और मिचेल स्टार्क ने आते ही किया अब्दुल्ला शफीक का शिकार। अब्दुल्ला शफीक जब 4 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो मिचेल स्टार्क ने की गेंद और इनसाइड एज लगने के बाद बॉल के सीधा उस्मान ख्वाजा के हाथों में और इस तरह 4 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए और इस तरह 8 के स्कोर पर पाकिस्तान की गिरी पहली विकेट। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए शान मसूद और इमाम उल हक क्रीज पर मौजूद थे और 12 रन के ऊपर जब इमाम उल हक बैटिंग कर रहे थे तो पैट कमिंस ने की बॉल और बैल लगी पैड पे। बॉलर ने की अपील, एम्पायर ने दिया आउट, इमाम उल हक की तरफ से लिया गया रिव्यू और DRS के तहत थर्ड एम्पायर ने दिया इमाम उल हक को आउट और इस तरह पाकिस्तान की गिरी 49 रन के ऊपर दूसरी विकेट। इमाम उल हक के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए बाबर आजम और शान मसूद क्रीज पर मौजूद रहे और दोनों ने अच्छे रन जोड़े और इसी दौरान शान मसूद ने अपने एक और 50 रन पूरे किए। और शान मसूद जब 60 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो पैट कमिंस ने की गेंद और कैच किया सीधा स्टीव स्मिथ के हाथों में और इस तरह शान मसूद 60 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन लौट गए और इस तरह पाकिस्तान ने अपना तीसरा नुकसान उठाया और 110 रन पाकिस्तान ने बनाए हुए थे। शान मसूद के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए सौद शकील और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद रहे और डे 4 के सेशन 2 के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 35 और सौद शकील ने 10 रन बनाए हुए थे।
डे 4 के सेशन 3 का जब आगाज़ किया गया तो सऊद शकील और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद थे और जब बाबर आजम 41 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो जोश हैज़लवुड ने की बॉल और बॉल गई सीधा स्टंप में और इस तरह बाबर आजम 41 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन लौट गए और इस तरह पाकिस्तान को बाबर आजम की सूरत में 140 रन के ऊपर चौथा नुकसान उठाना पड़ा। बाबर आजम के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील क्रीज पर मौजूद थे और जब सऊद शकील 24 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो मिचेल स्टार्क ने की गेंद और एज लगने के बाद सीधा गई बॉल लेफ्ट कैरी के हाथों में और इस तरह पाकिस्तान की गिरी 5वीं विकेट और 162 रन स्कोर पाकिस्तान ने बनाए हुए थे। सऊद शकील के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद रहे। दोनों ने अच्छे रन जोड़े और जब मोहम्मद रिजवान ने 35 रन बनाए हुए थे तो पैट कमिंस ने की बॉल और बॉल गई सीधा कीपर के हाथ में। बॉलर की लंबी अपील के बाद फैसला किया थर्ड एम्पायर के पास और थर्ड एम्पायर ने रिव्यू करने के बाद दिया मोहम्मद रिजवान को आउट और इस तरह मोहम्मद रिजवान 35 रन बनाने के बाद आउट हुए और 219 रन के ऊपर पाकिस्तान को छठा नुकसान उठाना पड़ा। मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए आमिर जमाल और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद रहे और इसी तरह सलमान अली आगा ने अपने 50 रन पूरे किए। उसके बाद आमिर जमाल बिना कोई रन बनाए पैट कमिंस की गेंद पर आउट हुए। उसके बाद बैटिंग करने के लिए शहनशाह अफरीदी भी बिना कोई रन बनाए वापस पवेलियन लौट गए। उसका शिकार भी पैट कमिंस ने किया। उसके बाद बैटिंग के लिए हसन अली और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद थे और 50 के स्कोर पर सलमान अली आगा को मिचेल स्टार्क ने गेंद करे उसका कैच किया मिचेल मार्श ने। उसके बाद पाकिस्तान की 9वीं विकेट गिरी 237 के स्कोर पर। सलमान अली आगा के बाद बैटिंग के लिए अमीर हमजा बिना कोई रन्स बनाए वापस पवेलियन लौट गए। इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 237 रन बना सकी और 317 रन का हदफ चेज करने में पाकिस्तानी टीम नाकाम रही। अगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 4 रन। उसके बाद इमामुल हक ने बनाए 12 रन। शान मसूद ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और 60 रन जोड़े। उसके बाद बाबर आजम ने 41 रन जोड़े। सऊद शकील ने 24 बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 35 रन बनाए और सलमान अली आगा ने 50 रन किए। उसके बाद आमिर जमाल 0, शहनशाह अफरीदी 0 और मीर हमजा 0। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग में टॉप स्कोरर की बात की जाए तो शान मसूद ने 60 रन जोड़े, सलमान अली आगा ने 50 और बाबर आजम ने 41 रन बनाए। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तो मिचेल स्टार्क ने 13 ओवर 2 गेंदें कराई, 55 रन दिए, 4 शिकार किए। जोश हैज़लवुड ने 15 ओवर कराए, 34 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नेथन लाइन कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। पैट कमिंस ने 18 ओवर किए और आज फिर 5 शिकार किए। मिचेल मार्श ने 2 ओवर किए, 8 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। और अगर डे 4 के हवाले से उम्दा परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो वो रही ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के नाम। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने 4 शिकार किए। उसके बाद पैट कमिंस ने आज फिर 5 विकेटें हासिल की। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को मिली एक और टेस्ट में कामयाबी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में से पाकिस्तान 2 टेस्ट हार चुका है और इस तरह पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी हार चुका है। क्या ऑस्ट्रेलिया आने वाले मैच में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर पाएगा या पाकिस्तान अपने ज़ख्मों पर नमक रखते हुए आखिरी टेस्ट जीत पाएगा या नहीं? अप टू डेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस चैनल पे आपको स्पोर्ट्स के हवाले से अप टू डेट मिलती रहेंगी।